आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में बताऊंगा। इन सभी जांच एजेंसियों की स्थापना कब हुई और इनके मुख्यालय कहां कहां पर हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके फुल फॉर्म क्या है और इनका कार्य क्या होता है। इन सभी बातों को मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको इन जांच एजेंसियों के बीच का डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ईडी। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रवर्तन निर्देशालय। देखिए, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, इस नाम के अलावा इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम आर्थिक प्रवर्तन महानिर्देशालय भी बोलते हैं। तो देखिए, प्रवर्तन निर्देशालय का कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित की हो जो टैक्स चोरी करने के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बना दी या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली जो केवल ये टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से ही किया गया हो, तो इन सब चीजों की जो जांच है वो ईडी करती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ कमाए और उसने दिखा दिया कि मेरे 100 करोड़ खर्चे हो गए, ठीक है। तब यहाँ ईडी ये जांच करती है कि आपने ये पैसा किया क्या, कहीं ऐसा तो नहीं आपने इनकम टैक्स में गड़बड़ी करके इससे संबंधित कोई संपत्ति अर्जित की हो। तो इन्हीं सब संपत्तियों की जांच जो है वो प्रवर्तन निर्देशालय करता है। देखिए, ये छोटी मोटी अमाउंट्स के लिए जांच नहीं करते हैं। ये मैक्सिमम देखा जाए तो 1 करोड़ के ऊपर की जो संपत्ति है उससे संबंधित ये जांच करते हैं। सीवीसी, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। देखिए, सीवीसी का कार्य क्या होता है। इनका कार्य ये होता है, जो अधिकारी वर्ग के कर्मचारी होते हैं उन पे ये नजर रखती हैं कि कहीं वो किसी तरीके की कोई घपलेबाजी या फिर भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर जांच करने के काम सीवीसी का रहता है। और सीवीसी को जासूसों का जासूस कहा जाता है। कहने का मतलब है जो अधिकारी होते हैं उनका काम क्या होता है, मेनली उनका काम हर चीज को देखना होता है कि कोई चीज गलत तरीके से नहीं हो रही है, उसको सही तरीके से करना होता है। इन पे नजर रखने का काम जो है वो सीवीसी करता है। सीबीआई, देखिए सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1963 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। देखिए, इनका मुख्य काम क्या होता है। इनका मुख्य काम होता है आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो जांच होती है वो सीबीआई ही करती है, ठीक है। और ये जो विभाग होता है वो मेनली जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंडर रह के ही काम करती है। इसको जांच करने का जो आदेश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर हाई कोर्ट करता है आपका, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। इन तीनों के पास जांच करने के आदेश देने के लिए इनके पास पावर होती है। आइए सीआईडी की बात कर लें। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं आपराधिक जांच विभाग। देखिए, इसकी स्थापना की बात कर लें तो देखिए इसकी सिफारिश जो है वो 1902 में की गई थी और ये पारित हुआ था 1905 में। मतलब ये विभाग जो बन गया था वो 1905 में बन गया था। ये जो डिपार्टमेंट होता है वो स्पेशली आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है, ठीक है। इसका सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये राज्य सरकारों के अंडर रह के काम करते हैं और स्टेट के अंदर ही अपने जांच करते हैं। मेनली इनका काम स्टेट के अंदर जो भी अपराध हो रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी इन्वेस्टिगेशन अलग से की जानी चाहिए, उनके लिए सीआईडी ही रहती है जो ये जांच करती हैं। इनको जांच का आदेश स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट देती है और या फिर आपकी हाई कोर्ट देती है स्टेट की, ठीक है। आइए एनसीबी की बात कर लें तो एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वापम नियंत्रण ब्यूरो। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 17 मार्च 1986 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। देखिए, ड्रग्स से संबंधित जो भी छापे होते हैं वो एनसीबी ही करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एनसीबी के जो छापे पड़ते हैं वो आपके मुंबई में ही पड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको मुंबई में ही सुनने में आता है इसके छापे पड़ते हैं, ठीक है। देखिए, आपने रॉ, आईबी और एनआईए, ठीक है, इसका नाम सुना होगा, ठीक है, इन तीनों का नाम, ठीक है। देखिए, ये तीनों जांच एजेंसियां ही हैं, लेकिन
किस किस स्तर पे इनके कार्य होते हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। तो आइए रॉ की बात करते हैं। तो देखिए रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। देखिए इसकी स्थापना जो है वो 21 सितंबर 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। देखिए रॉ का मेन काम क्या है? रॉ का जो मेन काम है वो है जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना एवं गुप्त ऑपरेशंस करना। अब इसमें जो जानकारी एकत्रित करने की बात हो रही है वो भारत के बाहर की बात हो रही है, ठीक है। रॉ का काम मेनली होता है जो ये कहते हैं जानकारी एकत्रित करते हैं वो भारत के बाहर जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है। अंदर के लिए कई सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपको रॉ का मेन काम होता है बाहर से रिलेटेड, मतलब भारत के बाहर जो ऐसी चीजें हैं जो भारत को इफेक्ट पहुंचाएंगी, ठीक है, उससे संबंधित ये काम करते हैं। उन चीजों को रोकने का भी काम यही करते हैं, उसके लिए ये गुप्त ऑपरेशंस चलाते हैं। आइए हम बात करते हैं आईबी की। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसको हिंदी में बोलते हैं आसूचना केंद्र। तो देखिए सबसे पहले इंडिया में आईबी ही था, ठीक है। फिर आईबी पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, मतलब भारत के अंदर का भी काम देखो, भारत के बाहर का भी काम देखो, तो इसके बाद ही रॉ का गठन किया गया, ठीक है। देखिए आईबी का जो स्थापना है वो 1887 में अंग्रेजों द्वारा ही कर दिया गया था, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो इसको फिर से पुनर्निर्मित किया गया 1947 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। देखिए इनका भी काम आतंकवादी घटनाओं को रोकना है, उनके बारे में जानकारी जुटाना है, लेकिन ये भारत के अंदर रह करके, ठीक है, भारत के अंदर रह करके ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के बाहर से भी रिलेटेड है तो ये आईबी जो है इंफॉर्मेशन रॉ को देती है, और भारत के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है तो रॉ जो है वो अपना इंफॉर्मेशन आईबी को देती है। अब आइए बात करते हैं एनआईए की, ठीक है। देखिए एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। देखिए इसकी जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए इस विभाग का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है आतंकवादी घटनाओं की जांच करना। जैसे मान लीजिए आतंकवादी कोई भी गतिविधि होती है, ठीक है, तो उसकी जांच करना, उससे मुकाबला करने का काम एनआईए का ही होता है, ठीक है। मतलब कोई जब घटना हो जाती है तो उसके बाद का काम एनआईए का होता है, उससे पहले का जो भी जानकारी इकट्ठा करना या कोई भी काम करना है वो आईबी का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।